अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित और सभ्य देश माना जाता है। आज विज्ञान में अमेरिका के बराबर कोई नहीं। अमेरिका में आज भी एक पहेली अनसुलझी है। अमेरिका के सभी वैज्ञानिक, प्रकृति के जानकार, यूएफओ से संबंधित जानकारी रखने वाले सभी हैरान हैं कि आखिर ये हिंदुओं का षड्यंत्र बना तो बना कैसे। डाहो एयर नेशनल गार्ड का पायलट बिल मिलर 10 अगस्त 1990 को अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। अचानक उसने ओरेगन प्रांत की एक सूखी हुई झील की रेत पर कोई विचित्र आकृति देखी। यह आकृति लगभग 1/4 मील लंबी, चौड़ी और सतह में लगभग 3 इंच गहरे धसी हुई थी। बिल मिलर चौंका क्योंकि लगभग 30 मिनट पहले ही उसने इस मार्ग से उड़ान भरी थी। तब उसे ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दी थी। इसके अलावा कई अन्य पायलट भी इसी मार्ग से लगातार उड़ान भरते थे। उन्हें भी कभी इस विशाल आकृति के निर्माण की प्रक्रिया अथवा इसे बनाने वाले को कभी नहीं देखा था। आकृति का आकार इतना बड़ा था कि ऐसा संभव ही नहीं कि पायलट की निगाह से चूक जाए। सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत बिल मिलर ने तत्काल इसकी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को दी कि ओरेगन प्रांत की सिटी ऑफ बर्न्स से 70 मील दूर सूखी हुई झील की चट्टानों पर कोई रहस्यमय आकृति दिखाई दे रही है। मिलर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि यह आकृति अपने आकार और लकीरों की बनावट से किसी मशीन की आकृति प्रतीत होती है। इस खबर को लगभग 30 दिनों तक आम जनता से छिपा कर रखा गया कि कहीं उस स्थान पर भीड़ भाड़ ना हो जाए। लेकिन फिर भी 12 सितंबर 1990 को प्रेस को इसके बारे में पता चल ही गया। सबसे पहले बॉयज टीवी स्टेशन ने इसकी ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दी। जैसे ही लोगों ने इस आकृति को देखा तो तत्काल ही समझ गए कि ये हिंदू धर्म का पवित्र चिन्ह षड्यंत्र है। परंतु किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि हिंदू आध्यात्मिक यंत्र की विशाल आकृति ओरेगन के उस वीरान स्थल पर कैसे और क्यों आई। 14 सितंबर को अमेरिका एसोसिएटेड प्रेस तथा ओरेगन की बैंड बुलेटिन ने भी प्रमुखता से दिखाया और इस पर चर्चाएं होने लगी। समाचार पत्रों ने शहर के विख्यात वास्तुविदों एवं इंजीनियरों से संपर्क किया तो उन्होंने भी इस आकृति पर जबरदस्त आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आकृति को बनाने के लिए यदि जमीन का सिर्फ सर्वे भर किया जाए तब भी कम से कम $1 लाख का खर्च आएगा। षड्यंत्र की बेहद जटिल संरचना और उसकी कठिन डिजाइन को देखते हुए जब इसे सादे कागज पर बनाना ही मुश्किल होता है तो सूखी झील में आधे मील की लंबाई चौड़ाई में जमीन पर इस डिजाइन को बनाना तो बेहद ही मुश्किल और लंबा काम है। ये विशाल आकृति रातों रात नहीं बनाई जा सकती। इस व्यवहारिक निष्कर्ष से अंदाजा लगाया गया कि निश्चित ही ये मनुष्य की कृति नहीं है, यानी इसे किसी मनुष्य ने तो बिल्कुल नहीं बनाया। तमाम माथापच्ची के बाद ये निष्कर्ष इसलिए भी निकाला गया क्योंकि जितनी विशाल यह आकृति थी और इसकी संरचना एवं निश्चित पंक्तियों की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए इसे जमीन पर खड़े रहकर बनाना संभव ही नहीं था, बल्कि इस आकृति को जमीन पर खड़े होकर पूरी देखी भी नहीं जा सकती थी। इसे पूरा देखने के लिए सैकड़ों फुट की ऊंचाई चाहिए थी। अंततः तमाम विद्वान, प्रोफेसर, आस्तिक, नास्तिक एवं अन्य धर्मों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि निश्चित ही ये आकृति किसी रहस्यमय घटना का नतीजा है। फिर भी वैज्ञानिकों की शंका दूर नहीं हुई तो यूएफओ पर रिसर्च करने वाले 2 वैज्ञानिकों डॉन न्यूमन और एलन डेकर ने 15 सितंबर को इस आकृति वाले स्थान का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस आकृति के आसपास उन्हें किसी मशीन अथवा टायरों के निशान आदि दिखाई नहीं दिए, बल्कि उनकी खुद की बड़ी स्टेशन वैगन के पहियों के निशान उन चट्टानों और रेतों पर तुरंत आ गए थे।
ओरेगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेम्स डेद्रोफ ने इस अद्भुत घटना पर यूएफओ तथा परावैज्ञानिक शक्तियों से संबंधित एक रिसर्च पेपर भी लिखा, जो अ सिंबल ऑफ द ओरेगन डेजर्ट के नाम से 1991 में प्रकाशित हुआ। अपने रिसर्च पेपर में वे लिखते हैं कि अमेरिकी सरकार अंत तक अपने नागरिकों को इस दैविक घटना के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि श्रीयंत्र की वो विशाल आकृति वहां बनी कैसे। कई नास्तिकवादी इस कहानी को झूठा और श्रीयंत्र की आकृति को मानव द्वारा बनाया हुआ सिद्ध करने की कोशिश करने वहां जुटे, लेकिन अपने तमाम संसाधनों, ट्रैक्टर, हल, रस्सी, मीटर, नापने के लिए बड़े बड़े स्केल आदि के बावजूद उस श्रीयंत्र की आकृति से आधी आकृति भी ठीक से और सीधी नहीं बना सके। इस तरह तमाम कोशिशों के बावजूद ये आज भी एक रहस्य ही है कि आखिर कब, कैसे और क्यों बना अमेरिका में ये विशालकाय श्रीयंत्र।